तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास जो डिस्कशन किया था वो किया था रेनॉल्ड्स नंबर तक, जहाँ पर हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे बताया था कि उसका जो फ्लो होगा वो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा या फिर लेमिनार होगा, है ना, या फिर हम लेमिनार के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टडी फ्लो होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ फ्लो जो हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे पढ़े थे। स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हैं। अब है अगला एक टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, या फिर कभी कभी देखना आप ये ऐसे भी लिखा रहता है कि जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि कहीं पर a1 v1 इजिकल टू क्या लिखा हुआ है a2 v2, है ना, तो आप वहाँ पर समझ जाना ये एक क्वेश्चन किसका है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। a1 v1 इजिकल टू क्या होता है a2 v2, इस तरह का लिखा है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का है, और ये प्रूफ करेंगे अभी हम यहाँ पर, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको समझना क्या है कि एक पाइप लेना है आपको, और वो पाइप हो सकता है इस तरह की शेप में हो, और यहाँ पर देखना इस पाइप के दो क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है। एक क्रॉस सेक्शन ये है जिसको मैंने नाम दिया है A1, और पॉइंट का नाम बोल दो, इधर जो पॉइंट हम अज्यूम करेंगे वो A है, इधर जो पॉइंट मानेंगे वो क्या हो जाएगा V, है ना। अब मैंने बोला यहाँ से जो लिक्विड इंटर होगा वो किस वेलोसिटी के साथ इंटर होगा, तो मैं बोलूंगा जी V1 होगा, और इधर जो लिक्विड बाहर आएगा एग्जिस्ट करेगा उसका जो स्पीड होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा V2, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आ रहा है वो क्या है A2। अब कुछ चीजें तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पर देखो सारे बच्चे, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा। इससे फ्लो भी चेंज होता है, फ्लो की स्पीड क्या करती है, चेंज होती है। जब एरिया चेंज होता है तो हम बोलेंगे स्पीड या वेलोसिटी क्या करती है, चेंज करती है ना। अब देखो सारे बच्चे, लेकिन एक और चीज देखना जो कंसीडर में मैंने लिखा है कि यहाँ जो हमने लिक्विड लिया है उसके लिए भी कंडीशन है कि ये आपका लिक्विड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पर कोई ओपनिंग ना हो, मतलब ये जो लिक्विड इस पाइप के अंदर मूव कर रहा है ये बाहर ना जाए, मतलब इसका लॉस ना हो, लॉस ऑफ लिक्विड ना हो, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अब देखो सारे बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसीडर लिखा है कि एक लिक्विड है जो इस पाइप के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और पाइप का नाम हमने बोला AB। क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे मैंने बोला वो दे रखे आपके सामने, A1 है A पॉइंट पर, और B पर क्या है A2 है। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर जो लिक्विड की स्पीड होगी या वेलोसिटी जो होगी A पॉइंट पर वो कितना दे रखा है V1, और B पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है वो कितना दे रखा है V2। इसके बाद इसकी जो डेंसिटी होगी उसको भी आपको समझना है। एक जगह मैंने बोला भाई डेंसिटी क्या है, एक पॉइंट पर ρ1 मान लो, एक पॉइंट पर हम क्या मान लेंगे ρ2। अब देखो वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, है ना, और हम बात कर रहे हैं A पॉइंट पर, मतलब जो पाइप के इनसाइड इंटरिंग हो रही है लिक्विड की A पॉइंट पर, वहां पर कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला यहां पर मैंने अप्लाई किया है। वैसे तो जनरली पाइप है ना, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा तो LBH होता है, और हमें पता है LB का मतलब एरिया होता है, हाइट मतलब इसकी जो लेंथ होगी, जो मूवमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम की बात करेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम की जगह 1 पुट कर दो तो ये डिस्टेंस शो करेगा, मतलब लेंथ आएगा, और यहां पर मैं V रख सकता हूं तो V मेरी स्पीड हो जाएगी, वो किस पॉइंट पर होगी, A पर। तो मैं वॉल्यूम की जगह पर क्या ले सकता हूं, A1 B1। दूसरा, अगर हमने यहां पर जैसे मैंने अभी बोला कि मास ऑफ लिक्विड जो इंटरिंग हो रहा है पर सेकंड एट अ पॉइंट, वो कितना होगा, तो आपको पता है एक डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, याद करो, मास बाई वॉल्यूम। अगर जरा वॉल्यूम को इधर कर दो तो मास की वैल्यू मिल जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर है। डेंसिटी अभी हमने यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम अभी निकाला है, वॉल्यूम की जगह पर क्या रख दिया, A1 V1, और डेंसिटी को हमने बोला है ρ1 A पॉइंट के लिए। तो ये A पॉइंट पर आपका क्या मिलेगा, मास ऑफ लिक्विड जो पाइप के अंदर क्या कर रहा होगा, इंटर हो रहा होगा। दूसरा, अब ये ही सेम लिक्विड उधर B पॉइंट पर, जो पाइप का B पॉइंट है, मतलब यहां से बाहर जा रहा होगा B पॉइंट से, तो कितना मास ऑफ लिक्विड जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन बोला था कि लिक्विड का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो B पॉइंट पर मैं बोलूंगा, B पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A2 V2, और डेंसिटी क्या है ρ2। तो ये आपका मास मिल जाएगा B पॉइंट पर लिक्विड का, जो पाइप से क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। अब देखो
देखो जो चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस की कि मैंने बोला कि देयर इज नो सोर्स और सिंक, मतलब ना तो पानी उस पाइप में कहीं से ऐड हो रहा है ना वहाँ से लॉस हो रहा है, मतलब बाहर भी नहीं निकल रहा। तो आप याद रखना कि यहाँ पर जो मास होगा जो इंटर करेगा ए पॉइंट पर, वही बी पॉइंट पर क्या करेगा, एग्जिस्ट। दोनों मास क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये हो गया ए पॉइंट वाला मास और ये हो गया बी पॉइंट। अगर मैंने बोला कि जो लिक्विड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रो पुट कर दो, यहाँ पर भी रो, ये भी रो, रो से रो क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल आउट। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, A1V1 इक्वल टू A2V2। और यही बोला था कि कभी कभी ये डायरेक्ट भी दे रखा होता है और ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद रखना, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज या नॉन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये किसके लिए है, तो स्टेडी फ्लो बोलेंगे हम। लेकिन आपको जो लिक्विड लेना है वो कैसा लेना है, इनकम्प्रेसिबल लेना है, नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैं बोलूंगा V2 को इधर कर दो तो ये बन जाएगा V1 अपॉन V2, और A1 को इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा A2 अपॉन में A1। तो ये एक्सप्लेनेशन ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप याद रखना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होगा वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। अगर मैंने बोला कि एरिया, यहाँ पर देखो ये आपका इंटरिंग वाला एरिया है, तो हम वेलोसिटी इसकी बात करेंगे जो इंटरिंग हो रहा होगा लिक्विड, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये ध्यान रखना है, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी, और एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी लिक्विड की उतनी ज्यादा होगी। ये बहुत सारे केस आप देखते होंगे, रिवर वाले केसेस में भी ये सब चीजें होती हैं। अब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखा है इसी बेसिस पर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। तो सबसे पहले बच्चा पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो वाटर कम्स आउट लार्ज वेलोसिटी थ्रू द रबर पाइप एज सून एज पार्ट ऑफ द होल इन द पाइप, है ना। तो आपने देखा होगा जब हम वहाँ पर कोई भी चीज मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वहां पर आप होल वगैरह है तो वहां पर वाल लगाओ तो आप देखोगे उसकी स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो मैंने टर्म यहाँ पर लिखा है। और ये सब एरिया क्रॉस सेक्शन क्या करता है, डिक्रीज। जैसे ही डिक्रीज करेगा तो फ्लो जो होगा लिक्विड है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दूसरा ये भी कह सकते हो, मान लो ये पाइप है, हल्का से दबा दो आप, है ना, ऐसे कर दो तो लिक्विड की स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि इसका एरिया क्या हो रहा होगा, घट जाएगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। एक और चीज समझो जरा, सेकेंड पॉइंट है कि डेट द स्लो ऑफ वाटर रन डीप। अगर कहीं पर जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, वहां पर डेप्थ ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, तो आप देखोगे लिक्विड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जब वो उथली हुई होती है, मतलब उसकी डेप्थ कम होती है, तो वहां पर लिक्विड क्या होता है, तेजी से क्या करता है, फ्लो। ये है आपका सेकेंड पॉइंट। यहां पर ये चीज मैंने किया, ये डेप्थ दे रखा है इस वाले फेस के लिए, यहां पर ये आपकी डेप्थ हो जाएगी। अब ये जितना ऊपर की तरफ होगा, ये जितना डेप्थ कम होगी, तो फ्लो हमेशा क्या होगा, वहां पर तेजी से होगा, मतलब तेज इंक्रीज होगा। और यहाँ पर डेप्थ अगर ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे, वो डिक्रीज करेगा। तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया है, यही वाला पॉइंट कि भाई सबसे पहले तो यहाँ डेप्थ दे रखा है, एरिया, आप इसको सॉल्व करके एरिया निकालो, कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दो साइड हमें पता है, डेप्थ पता है, ब्रीथ पता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है मैंने किस पॉइंट का, ए का। और ए पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला फेस, और बी फेस आपका ये है। तो अलग अलग एरिया निकाल लो। तो मैंने ए का एरिया निकाला, ये मिल गया मुझे BD1। और ऐसे ही मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला बी वाले पॉइंट का, जो मुझे मिला BD2। कोई दिक्कत है। अब हमने बोला कि V1 V2 क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू है। और जहां पर हम देख रहे हैं कि ए और बी जो फेस है वहां पर इनकी अलग अलग वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हमने यूज किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, जिसका फॉर्मूला जस्ट हम अभी पढ़ के आए कि भाई A1 V1 इक्वल होता है किसके, A2 V2 के। अगर मैं यहाँ पर A1 मतलब एरिया की जगह पर, जो मैंने अभी ए पॉइंट पर एरिया निकाला, इसका फॉर्मूला क्या है, BD1। तो अगर मैं यहाँ पर देखो सारे बच्चे A1 की जगह पर VD1 पुट कर दो आप, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा VD1, है ना, V1 इक्वल टू A2 की जगह पर VD2 पुट किया तो ये बन जाएगा BD2 V2। अब B से B क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचा इधर D1 V1, इधर बच जाएगा
d2 v2। अगर मुझे v2 की वैल्यू निकालनी है तो d2 को इधर भेज दो, तो ये बनेगा d1 v1 अपॉन में d2। ये आपका जो लिक्विड b पॉइंट से बाहर जा रहा होगा वहां पर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब याद रखना कि अगर जितनी डेप्थ ज्यादा होगी ये स्पीड उतनी क्या होगी, कम, और ये डेप्थ जितनी कम होगी उतनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अगर हम बोले कि d2 ज्यादा है ना, तो आप बोलोगे b1 ज्यादा होगा, b2 क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक दे रखा है कि भाई हमें क्या पढ़ना है। अब तक अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद हमने उसके एप्लीकेशन डिस्कस किए, कहाँ कहाँ पर इनका यूज हमें समझ में आता है। अब उसका अगला एक और टॉपिक दे रखा है एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो एनर्जी ऑफ लिक्विड में जब हम डिस्कस करते हैं तो तीन एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, एक एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक, और एक एनर्जी होती है आपकी पोटेंशियल। तो तीन एनर्जी आपको डिस्कस करनी है एनर्जी ऑफ लिक्विड के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाई प्रेशर एनर्जी क्या है। तो आप याद रखना, इट इज द एनर्जी पजेस बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। मतलब उस लिक्विड के प्रेशर के कारण उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होगी, जो एनर्जी क्रिएट होगी, उसको बोलेंगे हम प्रेशर एनर्जी। और इसका एक एक्सप्रेशन होता है कि आपने देखा होगा जितनी भी बिल्डिंग वगैरह होती हैं, है ना, छत के ऊपर, फ्लोर के ऊपर हम एक टंकी रख देते हैं। उस टंकी में लास्ट में एक ओपनिंग दिया जाता है पानी को नीचे लाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक वॉल लगा दिया। अब देखो ये इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा लिक्विड का वेट इधर क्या करेगा, एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये सारा वेट नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ, मैं बोलूँ कि यहाँ प्रेशर क्या होगा, तो जो भी प्रेशर होगा वो यहाँ से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो लिक्विड का वेट है वो क्या है, कम है। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पर, ये तो हो गया एक वॉल, और यहाँ पर ये पूरा लिक्विड क्या है, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो मैं बोलूंगा प्रेशर भी क्या होगा यहाँ पर ज्यादा। और ये हाइट दे रखी है लिक्विड की, वो आपको याद रखना। और इस बॉल के साथ पिस्टन जो भी होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अब ये चीजें मैंने यहाँ कंसीडर में लिखी है कि एक टैंक लिया है, उसमें हमने एक पिस्टन को फिट कर रखा है वॉल के फॉर्म में, और हाइट ऑफ लिक्विड दे रखा है कितना, h। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस पिस्टन का, ये ध्यान रख लेना। अब कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा उस पिस्टन के ऊपर, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है प्रेशर का, शायद आपको पता हो, ρg h, है ना। वो मैंने बोला कि ये जनरल इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई जो प्रेशर एक्सर्ट होगा पिस्टन पर वो कितना, मतलब फोर्स जो एक्ट करेगा लिक्विड, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कि वॉल को खोलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहां पर हमने अज्यूम किया है कि ये जो डिस्टेंस है ना बॉल, ये वाला, कि लिक्विड इतना मूव किया इस पिस्टन से या बॉल के, तो वो डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया x से। तो अब देखो यहां पर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया मल्टीप्लाई में डिस्टेंस या लेंथ। तो एरिया ए था, डिस्टेंस उस पिस्टन के लिए क्या है, x, तो ax बन जाएगा, है ना। फिर मास निकालोगे तो इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये m की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बोले कि भाई फोर्स ऑन दी पिस्टन जो लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट। तो फोर्स का एक फॉर्मूला या प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है F अपॉन ए को इधर कर दो तो F की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, PA। तो ये आपका प्रेशर के टर्म में क्या मिल गया, फोर्स। अब हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला, और वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं कि भाई जो पिस्टन, ये जो लिक्विड पिस्टन को पुश करेगा आगे की तरफ, तो वहां पर वर्क डन होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैंने वर्क डन पुशिंग दी, ये मास है जो जिसको पुश कर रहा होगा, तो ये फोर्स है, ये डिस्टेंस। और फोर्स की जगह पर हमने लिखा PA, और डिस्टेंस की जगह पर क्या रख दिया, x। अब वर्क डन जो स्टोर होगा इस वाली फॉर्म में, ax रो ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये प्रेशर एनर्जी, देखो हमेशा एक मैंने बताया कि ये हमेशा जो वर्क डन निकालते हैं, जब भी बात हो वर्क डन याद रखना एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन स्टोर, ये था क्या, वर्क डन था ना, तो इसको बस ये बोल देना कि दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो आपका प्रेशर एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, PAX। लेकिन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, तो प्रेशर एनर्जी को वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड। तो प्रेशर एनर्जी है कितनी, PX, वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर आपने निकाला है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, AX, इससे डिवाइड कर दो जरा। तो यहाँ से AX से AX कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और साथ के साथ यहाँ पर
याद रखना ये वाला टर्म यहाँ पर मैंने लिखा है, ये वर्क डन था तो AX रो रखो और AX से AX कैंसिल आउट हो गया तो ये प्रेशर अपॉन में क्या हो गया, डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। अब यहाँ पर टर्म लिखा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और ये इक्वल होता है किसके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड के। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम